हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बताया था, कुछ टॉपिक बताया था और बाकी के टॉपिक को आज देख लेते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? हेलो, पीछे के बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैं पिछले क्लास में योग्यता, शपथ और योग्यता तक बता दी थी कि कोई भी, जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मंत्री चुनाव हार जाते हैं, फिर भी उनको अगर उस योग्य दूसरा कोई नहीं है, वही मंत्री अगर योग्य है उस पद के लिए या उसके में योग्यता है, तो उसको तब तक के लिए मंत्री बना दिया जाता है। और कितने दिन के लिए? तो 6 महीना के लिए मंत्री बना दिया जाता है और 6 महीना के अंदर अंदर उनको अपना मेंबरशिप बनाना होता है। शायद आप लोग को याद आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं, इसको देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री में कौन कौन सा मंत्रालय आता है, राज्य मंत्री में कौन कौन सा मंत्रालय आता है और उप मंत्री में कौन कौन सा मंत्रालय आता है। तो कैबिनेट मंत्री में जिन्हें क्या महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय etc। ठीक है, अब आते हैं आप लोग राज्य मंत्री में। तो राज्य मंत्री का 2 भाग है। एक कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और दूसरा स्वतंत्र प्रभार होता है। कैबिनेट मंत्री के सहायक जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह पे कार्य को करते हैं और एक ये स्वतंत्र प्रभार होता है। उसके बाद आते हैं ये उप मंत्री को कौन सा कार्य, मतलब कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। तो जितने सारे भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सारे क्या है, उप मंत्री के अंडर में होता है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें इस पूरी संरचना को सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। अब पूरी संरचना में देख लीजिए, एक लाइन में समझ सकते हैं। जैसे कि पीएम प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद से कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री। यही ये कार्य करने की सारी पूरी संरचना है किसकी? केंद्रीय मंत्री परिषद की। और ये सामूहिक उत्तरदायित्व को पालन करते हैं, निभाते हैं। और इसमें अब ये नहीं बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री में कितने सदस्य होंगे, राज्य मंत्री में कितने सदस्य होंगे और उप मंत्री में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसमें एक 19वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत लोकसभा के 15% से अधिक सदस्य को नहीं रखा जा सकता है। सेम ये भी राज्य मंत्री में भी लागू होता है और सेम उप मंत्री में भी लागू होता है। ठीक है, और कोई भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो ये जो है
आपके उस मंत्रालय को उससे हटाया जा सकता है। और आगे देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य कौन-कौन से हैं, ठीक है? अब मंत्रिपरिषद के कार्य को देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद के कार्य का काम है राष्ट्रपति की सहायता करना, विकासात्मक कार्य को करना, ठीक है? और बजट जो पेश होती है, बजट और नीति, ठीक है? नीति को लागू करना। ये सारी जो है मंत्रिपरिषद का कार्य है। और आप लोकतंत्र समझते होंगे तो जरूर इसको समझ जाएंगे, ठीक है?